ड्रीम लाइफस्टाइल विद वेहिदा में खुशामदीद। हम आपको न्यू बॉर्न बेबी की टेक केयर के हवाले से चंद टोटके बताते हैं। तो सबसे पहले हम तेल से शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास 2 गोल वाली रेड मिर्चें हैं, ये हम इस स्टील की कटोरी में डालेंगे। 1 लहसुन का जव है, अगर आपके पास देसी लहसुन है तो आप 1 छोटे 3-4 डाल देंगे, मेरे पास बड़ा है तो हम 1 डालेंगे। ये जायफल है, इसको डाल देंगे और इसका ये जो ऊपर होल होता है उसको भी डाल देंगे। 4 लौंगे डाल देंगे और इसको तेल डाल के सरसों का इतना पकाएंगे कि ये इस शक्ल में आ जाए पक के, यानी कि हमने सरसों का तेल इसमें डाल के चूल्हे पे रख देना है। जब ये पक जाएगा तो ये इस शक्ल का हो जाएगा। आप इसे बेशक स्प्रे वाली बोतल में डाल सकते हैं, इस तरह स्प्रे वाली में डाल दें और आपने जब भी लगाना होगा या फिर सिंपल बोतल में डाल दें। जब भी आपने लगाना होगा तो हल्का सा इसे नीम गर्म कर दें। अगर कटोरी में रखेंगे तो छोटे बच्चे होते हैं, गिरा देते हैं, तो आप स्प्रे वाली बोतल में या दूसरी बोतल में डाल के रख दें। जब भी यूज़ करेंगे तो आपने नीम गर्म कर लेना है। बच्चों का जो कवर होता है आप पहले वो नीचे बिछा लें और ये जो हमारा तेल है हम इसको अपने पास रख लेंगे। इसे नीम गर्म कर लेना है। हमारे पास तो न्यू बॉर्न बेबी नहीं है तो हम आपको डॉल के ऊपर ही इसका डेमो दे देंगे। तो किस तरह करना है, थोड़ा ऊपर रख के हमने ये डॉल ले ली है, क्योंकि हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी नहीं है तो हम आपको डॉल के ज़रिए ही न्यू बॉर्न बेबी की टेक केयर और उसके जो घरेलू टोटके हैं, जो हम चाहते हैं कि हम डॉक्टरों के पास ना जाएं, तो हम इस डॉल के ज़रिए आपको बताएंगे। तो आप अपने छोटे बच्चों के साथ उसी तरह करेंगे। मेरे पास तो खैर डॉल नहीं थी, ये भी मेरी फ्रेंड की बेटी है, उसकी मैंने डॉल ली है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हमने ये जो तेल बनाया था इसको आपने नीम गर्म कर लेना है। जब नीम गर्म करेंगी तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इससे ये होगा कि आपके जो बच्चे हैं वो सर्दी में जो है वो उन्हें सर्दी नहीं लगेगी और काफ़ी चीज़ों से आप बचेंगी, डॉक्टर की दवाइयों से, फ़ीसों से। तो आपने क्या करना है, तेल को हाथों पे लगा के और जो बच्चे का पेट है आपने इस तरह, कपड़े भी नहीं उतारने, आपने इस तरह से बच्चे की सारी पसलियों पे लगा लेना है। इस तरह से पसलियों पे आप लगा लेंगी, इस तरह राउंड, जिस तरह अब मैं ऊपर से आपको करके बताती हूँ, इस तरह आपने इसको राउंड कर लेना है और हल्के हाथों से इस तरफ आपने राउंड राउंड घुमा लेना है और ये आपका सारा सीने पे तेल लग गया। अब आपने क्या करना है कि बच्चे को इस तरह से टर्न कर लेना है और अपने हाथ देखें, जिस तरह ये देखिए मेरा हाथ इस तरह बच्चे के यानी कि सीने के ऊपर है एक हाथ और एक हाथ मेरा ऊपर है। तो मैं यहाँ भी सारा जो तेल है वो इस तरह इसकी यानी कि कमीज़ के अंदर से आपने हाथ करके करना है, बच्चे के कपड़े नहीं उतारने। और इस तरह से सारा जो तेल है वो इधर भी और सारा इस तरह से आप कर देंगे। बच्चे को आपने इस शेप में यानी कि इस तरह से गोद में ले लेना है और जिस तरह से, जिस एंगल से मैंने पकड़ा हुआ है इसको इस तरह से गोद में ले लेना है और आपने इस तरह से इसकी एंटी क्लॉकवाइज और इस तरह से आपने इसकी मालिश कर लेनी है क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस तरह से मालिश करने के बाद आपने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और इस तरह हमेशा जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं आपने उनके यहाँ पे हाथ रखना है और इस तरह से आपने क्या करना है कि वही वाला जो तेल है आपने इस तरह से लेके और इसकी बच्चों की ये जो नाक की ये जगह होती है, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे होते हैं वो बता नहीं सकते, तो इस तरह आपने उनकी नाक पे लगा देना है। नाक पे लगाने के बाद आपने उसके नेक पे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से नेक पे लगा देना है और यही तेल आपने बच्चों के कान में लगा देना है इस तरह से, ताकि जो उन्हें खुश्की हो जाती है दोनों कानों में आप लगा लें। और इसी तेल को आप किसी छोटी ड्रॉपर में डाल लें। ड्रॉपर में डालने के बाद आपने वो बच्चों के कान में नीम गर्म करके पहले अपने हाथ पे चेक कर लें, फिर नीम गर्म करके 1 ड्रॉप इस कान में डाल दें, 1 ड्रॉप इस कान में। तो ये आपके बच्चे जो हैं आपको तंग भी नहीं करेंगे, बड़े सुकून से सोएंगे। और अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो है इस जगह तालू वाली जगह पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा अकड़ जाती है कि वो उतरती नहीं है। तो आपने क्या करना है कि भर के जो है इस तरह से जो है तेल को आपने
इस तरह से भर के लगा देना है सरसों का तेल आपने भर के लगा देना है और इस तरह से मसाज करना है बच्चे का, ताकि वो जो डैंड्रफ है वो ऊपर की साइड आ जाए। तो यहाँ पे क्योंकि तालू वाले हिस्से पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, तो आपने इस तरह हल्के हल्के हाथों से इसको राउंड में घुमाना है और जो बच्चे की जो खुश्की है वो ऊपर आ जाएगी। और आपने बड़े एहतियात से छोटी जो ब्रीक कंघी होती है आपने उससे, वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगी, आपने यानी कि इतने हिस्से पे भी रोज़ाना तेल लगा देना है ताकि वो डैंड्रफ ना बने। और इधर कान के पीछे भी डैंड्रफ हो जाती है, आपने यहाँ पर भी सारे बच्चे के तेल लगा देना है, ठीक है। और अब हमने इसकी जो मालिश है वो कैसे करनी है, आपने इस तरह से बच्चे को सीधा लिटा लेना है, छोटे न्यू बॉर्न बेबी को। और आपने क्या करना है कि इस तरह से, ये देखें इसके छोटे छोटे से तो हाथ होते हैं नाजुक से, आपने इस तरह पकड़ के और हल्के इस तरह अंगूठे की मदद से इस तरह आपने इसकी मसाज करना है। इस तरह आप मसाज करेंगे इस तरह से, यानी कि ऊपर की साइड आपने करना है, यहाँ से ऊपर की साइड और यहाँ से भी आपने इस तरह से नीचे की साइड, इस तरह हल्के हल्के हाथों से आपने सारा मसाज कर देना है। और बच्चे की जो हथेलियाँ होती हैं उस पर भी आपने तेल लगा देना है, उसकी उंगलियों के अंदर सारा इस तरह से, जितनी उसकी फिंगर्स के ये जो अंदर का हिस्सा होता है यहाँ पे आप तेल लगा देंगे, ठीक है। हल्के हाथों से इस तरह आपने कर लेना है। ये मैंने आपको इसका बता दिया। और टांगों पर भी आपने इस तरह से बहुत ज़्यादा आपने वो नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है, इस तरह से, ठीक है। इससे बच्चा एक तो ये देखें, ये जो है जो जिन्हें पिनिया कहते हैं, इस तरह से नीचे की साइड आपने करना है, इस तरह से नीचे की साइड करेंगे। फिर आपने बच्चे के पाँव लेके इस तरह से उसके ये जो नीचे की हिस्सा होता है बच्चे का, इस तरह से आपने इस तरह क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरह से, फिर आपने इस तरह से कर देना है, ठीक है। फिर वही उंगलियों के अंदर जो जगह होती है वहाँ पर भी आपने तेल लगा के बच्चे को छोड़ देना है। इससे ये होगा कि जो बच्चा है वो बहुत पुरसकून सोएगा, यानी कि उसे नींद भी अच्छी आएगी। आपने हल्के हल्के हाथों से जब आप इसको इस तरह कर लेंगे, फिर आपने जो कैप है उसको इस तरह कानों तक, हमेशा कान तक जो है बच्चे को आपने जो है कैप वो पहनानी है, उससे उसके कानों के ज़रिए हवा नहीं जाएगी। और जो आपने इसको रैप करना है वो आपने इस तरह से, जो जिस कपड़े में आपने बांधना है आपने इस तरह से इसका एक हाथ किया और इस तरह से आपने इस तरह से इसको हल्के हाथों से फोल्ड कर देना इसके नीचे। फिर यहाँ से आपने इस तरह कपड़े को कर दिया, ठीक है। फिर आपने इस तरह से बेबी को पैक कर लेना है इस तरह से करने के बाद आपने इसको बेबी को अपने उठाना है, उठाकर और यहाँ पे आपने सेफ्टी पिन वगैरह लगा देनी है। सेफ्टी पिन लगाने के बाद जो इसका ये वाला कपड़ा है इसको आप इस तरह से करके और इस तरह कर दें, ठीक है। इस तरह करने से ये है कि बच्चा आपका, उसके हाथ जब बंधे हुए होंगे इस तरह से, तो वो पूरी रात बड़े सुकून से सोएगा, वो ऐसे समझेगा कि मैं अपनी माँ की गोद में हूँ, ठीक है। और जैसे ही आप बच्चे को फीडर या दूध वगैरह पिलाते हैं तो आपने हमेशा इस तरह से रख के, इस तरह से इसके सर के नीचे इस तरह से हाथ रखना है और जो फीडर है वो आपने इस तरह से पिलानी है ताकि थोड़ा सा सर ऊंचा हो। इस तरह बच्चे की नाक में जो है वो दूध नहीं आता और वो आराम से पी लेता है। हमेशा हाथ यानी सर को ऊंचा रख के फीडर पिलाए न्यू बॉर्न बेबी को। फिर आपने ये पिलाने के बाद, गदलने के बाद जो है वो इस तरह से बच्चे को उठा के और इस तरह इसकी ये जो बैक है इस पे हल्के हल्के हाथों से टैप करना है, इस तरह। जैसे ही आप हल्के हाथों से टैप करेंगी तो ये बर्क एकदम से ले लेगा, यानी कि डकार एकदम से ले लेगा। और फिर आपने इसको इस तरह कर लेना है, क्योंकि जैसे ही अगर आप फीडर पिला के इसको इसी तरह रहने देंगे तो फिर ये बर्क नहीं लेगा। हमेशा फ़ौरन आप इसे कंधे के साथ लगा लें तो ये बर्क ले लेगा। और इस वीडियो के साथ हम जी आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं।
आप पार्ट 2 देखिएगा, उसमें जो है बच्चों की और ज़्यादा जो न्यू बॉर्न की जो टेक केयर के हवाले से और मज़ीद मालूमात आपको मिलती रहेगी। तो ये भी मेरी किसी फ्रेंड ने कहा था कि आप जो है न्यू बॉर्न बेबी के हवाले से बताएं, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो दवाइयां नहीं देते अक्सर लोग। तो मैं ख़ुद अपने बच्चों को दवाई नहीं देती थी और मैं घर ही पे सारे टोटके करती थी। अगर आपको न्यू बॉर्न के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो मुझसे आप ले सकते हैं। और मैंने कभी भी अपने बच्चों को कभी भी ना तो कोई मेडिसिन दी थी जब वो छोटे थे, और ना ही कभी मैंने उन्हें कोई दवाई वगैरह दी है। और नमूनिया से बचाने के लिए भी आप ये घर में ये वाला तेल बना के रखें और रोज़ाना बच्चों की जो है हीटर लगा के उसके बाद आपने मालिश करनी है, ताकि कमरा जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। जब टेम्परेचर पे कमरा होता है तो फिर वो हीटअप होता है, तो आपने हीटअप करके फिर अपने बच्चों की मालिश करनी है, क्योंकि उसके बाद उस टाइम मालिश करें जब आपका बिल्कुल सोने का टाइम हो, कि अब आपने बाहर नहीं जाना कमरे से और बार बार दरवाज़ा खुलने से हवा अंदर आती है। तो आपने मालिश करके बच्चों को सुलाना है, तो आप देखें आपकी पूरी रात बड़े सुकून से गुजरेगी, वरना बच्चे पूरी रात बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह आपको बच्चों की जो कौन सा तेल जो है जो नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही होती है तो कौन सा तेल लगाने से जो बच्चों का ज़ुकाम वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा। तो विक्स के अलावा भी कोई और चीज़ है जो आप लगाएंगे तो वो आप मेरे पार्ट 2 में देखिएगा। और जो जिन बच्चों को रेशा बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो उस हवाले से भी पार्ट 2 में आप देखेंगे कि कौन सी ये 2 चीज़ें हैं जिनसे बच्चों का रेशा भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उनको नज़ला ज़ुकाम से भी आप बचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, बहुत से लोग कहेंगे कि जी हमें तो इन सब चीज़ों का पता है। ये उन माँओं के लिए जो बेचारी हैं जिनकी माएँ नहीं होती और जो बेचारी हैं खुद ही अकेली रह रही होती हैं और दूसरे मुल्कों में होती हैं, और घरों में भी अक्सर लड़कियों के जो है मदर्स इस दुनिया में नहीं होती, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है, उन बेटियों के लिए है। तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं। अपने बच्चों को खुद ही घर में आप टेक केयर दे सकती हैं और उन्हें दवाइयों से और हॉस्पिटल के चक्कर से आप बच सकती हैं। तो किस तरह ये आप मेरी वीडियो जो रोज़ाना मैं अपलोड करूँगी आप उसमें देखिएगा। तो अब इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप नज़ला ज़ुकाम और रेशे से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।